एक माता पिता के संपत्ति खतरे में अपने ही बच्चों से। चलिए समझते हैं आज एक दो बहन के बीच में झगड़ा का कहानी। एक का नाम है मालती और एक का नाम है कमला। तो मालती है बड़ी बेटी और कमला है छोटी बेटी। मालती और उसकी जो हस्बैंड है दोनों मिल करके मदर को बोलती है कि आप ये घर को गिफ्टेड बना के हमारे फेवर में दे दीजिए, हम लोग आपका ख्याल रखेंगे, भरण पोषण का दायित्व भी लेंगे। लेकिन आगे चल करके क्या होता है, फादर को जब इस बात का पता चलता है मेरी वाइफ मेरी बड़ी बेटी को ये संपत्ति गिफ्टेड बना करके देने वाली है, मदर को संपत्ति गिफ्ट करने से रोकने के लिए सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देता है। इस केस में 2 फ्लैट का गिफ्ट हो रहा था। दोनों के दोनों प्रॉपर्टी कोल्हापुर में है। अभी प्रॉपर्टी गिफ्ट हो जाता है, बड़ी बेटी मालती और उसकी जो पति है उसके फेवर में चला गया संपत्ति। इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन बाद में चल करके बुजुर्ग को लगता है कि नहीं, मुझे ये संपत्ति भी वापस लेना है, गिफ्ट को खारिज करके संपत्ति को रिक्लेम करूंगी मैं। इसके लिए मदर चली गई वकील के पास, केस दाखिल करना है। वकील केस भी दाखिल कर देता है। सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट में केस दाखिल होता है। ये धारा को याद रखिए। मदर एक सीनियर सिटीजन थी, मदर की उम्र 73 इयर्स। ट्राइब्यूनल के पास जा करके मदर ये कहने लगती है कि बड़ी बेटी मेरी ख्याल नहीं रख रही है, भरण पोषण का जो दायित्व है उससे मुकर गया है, कुछ भी नहीं दे रहा है, तो इसके हिसाब से मुझे संपत्ति वापस लेना है। ट्राइब्यूनल से डिसीजन आ जाता है मदर के फेवर में, यानी कि गिफ्ट डीड रद्द हो जाता है, संपत्ति वापस करने का ऑर्डर आ जाता है। और यहीं पर इधर आइए, फादर एक सिविल कोर्ट में जाकर के केस दाखिल करता है मदर को गिफ्ट करने से रोकने के लिए। वहां पर फादर वर्सेस मदर इस तरीके से केस चल रहा है। तो दो केस चल रहा है, ठीक है। सिविल कोर्ट में जाकर के मदर कहती है कि जी हाँ, मैंने एक गिफ्ट डीड बनाई तो थी मेरी बड़ी बेटी के फेवर में, क्योंकि बड़ी बेटी लव एंड केयर दे करके मुझे मेंटेन कर रहा है, मेरी ख्याल रख रहा है, बेसिक नीड्स फुलफिल कर रहा है। और यहीं पर आकर के फंस गया मदर। इस बात को जरा याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल करके काम आएगा। और इसी बीच में बड़ी बेटी मालती पहुंच जाती है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। वहां पर जाकर के कहती है ट्राइब्यूनल का ऑर्डर मेरे मम्मी के फेवर में आया है कि देखिए जज साहब, मेरी मदर सिविल कोर्ट में कह रही है कि मुझे प्यार मोहब्बत दे करके मेंटेन बड़ी बेटी कर रही है, लेकिन सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल पर कहा कि मेरा तो ख्याल नहीं रख रहा है, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान दे नहीं रहा है, भरण पोषण से मुकर गया है, तो संपत्ति वापस कर दीजिए। तो ये कैसा चीज है, एक कोर्ट में बोल रहा है कि मेरा ख्याल रख रहा है और दूसरे कोर्ट में जाकर के बोल रहा है मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो ये डुप्लीसिटी क्यों, बातों में कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों। और यहीं पर बॉम्बे हाई कोर्ट समझे मैटर को डिटेल में कि क्या चल रहा है आपस में, ठीक है। और यहीं पर पिक्चर में आती है कमला, छोटी बेटी। कमला मदर को आकर के लगातार इंस्टिगेट कर रही थी कि मम्मी आप कोर्ट में केस दाखिल करो, आप बोलो कि मुझे कुछ दवाई वगैरह खिला करके उस दवाई के नशे में मैं चली गई थी और कुछ पेपर्स में साइन करा लिया गया और मुझे हैरेसमेंट कर रहा है, ये बोल करके अब गिफ्ट डीड को खारिज करवाओ। ये चीज को मालती का जो एडवोकेट है कोर्ट के सामने एस्टेब्लिश करा, इंस्टिगेट कराए छोटी बेटी कमला मदर को इन्फ्लुएंस कराए ताकि वो गिफ्ट डीड को खारिज कर दे। और यही चीज मदर करने के चक्कर में एक कोर्ट से और एक कोर्ट का चक्कर लगा रही है 73 इयर्स के उम्र में। जरा देखिए, दोनों बहन के बीच में ये आपस का जो तालमेल नहीं है, उसके चलते कौन बलि का बकरा बन रहा है। अभी सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन अधिनियम का गिफ्ट डीड को हम लोग खारिज नहीं कर सकते। इस धारा में क्या कहा गया है, कहा गया है कि बेसिक एमिनिटीज नहीं दिया जा रहा है, आपका भरण पोषण का दायित्व नहीं लिया जा रहा है, लव एंड केयर नहीं किया जा रहा है। ये चीज तो आपको एस्टेब्लिश करना है, केस सिर्फ दाखिल करना है। इसके चलते आप कोई पॉइंट बना ले रहे हो और केस दाखिल कर दे रहे हो, वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे हम लोग। लेकिन मैटर में सच्चाई क्या है इसको भी तो ध्यान में रखना है। दैट वॉज द पॉइंट। और आप कोई चीज को बाईपास करने के लिए इसको ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट को ये कहना था जस्टिस जोशी के, बॉम्बे हाई कोर्ट के।
सीनियर सिटीजन एक्ट इंसिडेंटली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो इसका धारा 23 को। और यहीं पर फाइनल आउटकम में 3 पॉइंट्स आपके लिए। ट्राइब्यूनल के द्वारा गलती किया गया है गिव डीड को खारिज करके। ट्राइब्यूनल को यह नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट गिव डीड को जो खारिज करने का ऑर्डर ट्राइब्यूनल के द्वारा दिया गया था उसको क्वैश कर देते, यानी कि गिव डीड बरकरार रहता है, वैलिड रहता है। कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल्स कैन नॉट कैंसिल गिफ्ट डीड्स मेयरली ऑन वेग एलिगेशंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन। ट्राइब्यूनल का ऑर्डर को खारिज कर दिए थे। तो क्या समझ में आया आपको? बच्चों के बीच का जो ईगो का जो लड़ाई है ना, उसमें यहाँ पर एक 73 इयर्स के बुजुर्ग महिला सफर कर रही है। केस का नाम है नंद किशोर साहू वर्सेस संजीवनी पाटिल। रिट पिटिशन नंबर 3637 ऑफ 2024। हाल ही में ही आया है ये जजमेंट। केस मुझे बनाना है और इसके चक्कर में कोई भी सेक्शन मैंने ढूंढ करके लाई और उसके ऊपर केस दाखिल कर दी पिटिशन ड्राफ्ट करके, इससे काम नहीं चलेगा। ये वेग एलिगेशन हो जाता है। सिर्फ अपने फेवर में किसी भी तरीके से सिचुएशन को लाने के लिए हम लोग ये सारे पैंतरा अपनाते हैं। सिविल कोर्ट को बाईपास करने के लिए ये एडजुडिकेशन का सहारा लिया गया। यहीं पर मेरे दोस्त कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए। इस केस में हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य क्या है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस इंडिकेट्स that a need was found to bring this statute in view of weathering of joint family system and large number of elderly are not being looked after by their family। मतलब ये स्टैट्यूट का उद्देश्य एक ही है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे भारत में है और बहुत बड़े नंबर में है सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग के जनसंख्या। इनका केयर नहीं किया जा रहा है, इनका देखरेख नहीं किया जा रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम में इनके बच्चों के द्वारा। इसको ही देखते हुए ताकि बच्चे देखरेख करे, एटलीस्ट कानून के डर से करे, क्योंकि ये चीज तो दिल से आता है ना। माता पिता का सेवा करना या फिर उनके प्रति एक सेवाबद्ध रहना, ये तो दिल से आता है। वो तो नहीं रहा तो कानून के डर से ही क्यों नहीं सेवा कर ले। तो इसके चलते सीनियर सिटीजन अधिनियम को लाया गया। आगे बोला जा रहा है सेक्शन 23 इज also brought into statute book with an object to make sure that senior citizens are not deprived of basic amenities, physical needs after transfer of the properties affected। यहीं पर धारा 23 को क्यों लाया गया? क्योंकि ताकि सीनियर सिटीजन प्रताड़ित ना हो बेसिक एम्यूनिटी से, भरण पोषण के दायित्व से, अपने संपत्ति से, अपने बच्चों के ही द्वारा। एंड इन सच केसेस द ट्रांसफर इज डीम्ड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एटसेट्रा एंड द सेम कैन बी रिस्टोर्ड बाय द सीनियर सिटीजन। यह सिचुएशन जहां पर जबरदस्ती संपत्ति को लिखवा लिया गया है या फिर मुकर गया है भरण पोषण के दायित्व से, वहां पर सीनियर सिटीजन पुनः संपत्ति को वापस अपने पास ले पाएंगे। दैट इज द ऑब्जेक्ट। कहा गया है इस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 8 में। और यही सीनियर सिटीजन को रक्षा करने की पर्पज से सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल भी बनाई गई थी। आपस में रिश्तों का ये जो खटाश है, ये चीज आपका जिंदगी तबाह कर सकता है। कोर्ट केस का चक्कर और आपस का ये जो तनाव है, इसके चलते। तो जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। इस जजमेंट को वहां से डाउनलोड भी कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस जजमेंट से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।